नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे गाजीपुर की, जहां 3 मंजिला बैरक के छत से नीचे गिरने से सिपाही की हुई मौत। आगे बात करेंगे हापुड़ की, जहां बता दें कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का युवा विंग के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां 3 मंजिला बैरक के छत से नीचे गिर जाने के कारण सिपाही विजय प्रताप दुबे की हुई मौत। वहीं करंडा थाने में तैनात कांस्टेबल विजय प्रताप दुबे कल आरटीसी बैरक की छत से नीचे गिर गए थे, जिनकी सदर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं उनके शव को पोस्टमार्टम कार्यवाही के बाद शहीद स्मृति स्थल पुलिस लाइन गाजीपुर में पुलिस कप्तान डॉक्टर इरज राजा व अपर पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेंद्र प्रसाद तथा सीयू सिटी सुधाकर पांडे व प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा नम आंखों से राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि देकर उनके शव को उनके मूल निवास हेतु रवाना किया गया। कल रात लगभग 10 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे एक आरक्षी जो 11 बैच के आरक्षी थे, स्वर्गीय विजय प्रताप दुबे, वो छत से गिर गए हैं, लगभग 3 मंजिला एक बैरक की छत से। तत्काल उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया आरआई साहब के द्वारा एवं अन्य लोगों के द्वारा। तो वहाँ पर इलाज के दौरान अधिक रक्त बचाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। आज उन्हें पूरे सम्मान के साथ शहीद स्मारक पे उनको विदा किया गया है और उनके परिवार के लिए और सारी चीज़ें हम लोग पुलिस परिवार की तरफ से जितना भी संभव होगा हम सारी सहायता उनको करेंगे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ पहुंचने पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का युवा विंग के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बता दें कि राकेश टिकैत अपने काफिले के साथ जनपद बुलंदशहर के थाना बीबी नगर क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोर का उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान वो हापुड़ के गांव रमपुरा रुके, जहां पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राकेश टिकैत ने बजट पर बोलते हुए कहा कि ये बजट और किसान के हित में नहीं है। बजट में फसल के रेट पर ध्यान नहीं दिया गया है। भाजपा सत्ता में है, उनका बजट है, इसलिए वो इस बजट को बेहतर बता रहे हैं। जानते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन टिकैत राकेश टिकैत ने और क्या कुछ कहा। हापुड़ तो आए, यहाँ आगे बुलंदशहर जाना है तो हापुड़ भी रुकते हैं, गांव में यहाँ पे रुके रमपुरा, कार्यकर्ताओं से मिल रहे, फसल बाड़ी के बाद में पूछ रहे कि कैसी खड़ी, वो भी जानकारी लेनी जरूरी है। खेत में किसान ठीक काम कर रहा नहीं कर रहा, नशे पत्ती का क्या हाल है, नशा भी छोड़ना जरूरी है। अगर कोई काम करता है तो हमारा उस पर भी अभियान चलता है, अपने खेत में भी काम करें, क्योंकि आमदनी खेत में काम करने से बढ़ेगी, खर्चे कम करने से बढ़ेगी। बजट में किसान का तो ज्यादा है नहीं, उन्होंने जो केसीसी की लिमिट है वो बढ़ाई 3 से 5 करी, लेकिन वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका कम नहीं करा। और तो ज्यादा नहीं है, भाव में की कोई बात नहीं करी, कर्जा माफी कोई बात नहीं करी, बिजली में कोई उस तरह की बात नहीं हुई, जैसे कई स्टेट में बिजली फ्री है वो नहीं हुई। तो नॉर्मल सा है, जैसे पहले था ऐसा ही है। बजट से कितना संतुष्ट है किसान? देखो, किसान को भाव अगर मिलेगा तो किसान संतुष्ट रहेगा। बजट में कुछ नहीं है तो दिल्ली के कागजों में तो हो सकता है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट उसकी खराब है, बजट की कोई फायदा नहीं है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। इगलास नगर में बाबा सैयद मजार के नाम से लगने वाला चर्चित लक्खी मेला बसंत पंचमी, जहां अपने आप में पौराणिक यादें सजाए हुए है, वहीं जनप्रतिनिधियों द्वारा जैसे सांसद, विधायक अथवा नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा अंग्रेजी शासन के समय से लगते आ रहे मेला बसंत पंचमी के लिए कोई स्थायी मेला स्थल नहीं किया गया है, जबकि इगलास के समीपवर्ती कस्बा सासनी जैसे छोटे से कस्बे में मेला स्थल है। इसके अलावा कस्बा बेसवा में धरणीधर सरोवर के निकट मेला स्थल है। यदि कहा जाए तो इगलास में लगने वाले मेले उठौआ चूल्हा सिद्ध हो रहे हैं, कभी नहीं तो कभी नहीं। विडंबना इस बात की है कि इगलास में जिस प्रांगण में मेला चल रहा है तो उस जमीन पर कई पक्षों द्वारा अपनी अपनी जमीन के दावे दायर किए गए हैं। यदि किसी एक पक्ष के लिए न्यायालय का फैसला सुनाया जाता है तो वो आखिर मेला कहाँ
लगाएंगे। इगलास में बसंत पंचमी का ठेका महंगा उठने की वजह से गरीब जनता का बजट पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। मजदूरी पर पूरे दिन में 400 रुपए लाने वाला मजदूर हवाई झूले की 70 रुपए की टिकट कहां से लाएगा। सोमवार की रात्रि को आयोजित संगीत सम्मेलन में श्री रामलीला प्रांगण में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मेला कमेटी को कुर्सियां तक हटानी पड़ी। इस मौके पर मेला कमेटी के मेला अध्यक्ष वीरेंद्र बघेल, उपाध्यक्ष सुनील गुप्ता, संजय भारद्वाज, पत्रकार योगेश शर्मा, पत्रकार कोमल शर्मा, नंबरदार नितिन चौधरी, मेला महामंत्री आदि मौजूद रहे। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। ललितपुर पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर ओम ट्रेडर्स के सामने चौकी क्षेत्र मंडी ललितपुर पर हार जीत की बाजी लगाते हुए प्रदीप अहिरवार, सोनू अहिरवार, निर्माण अहिरवार, कैलाश अहिरवार, अंगद लोधी, धर्मेंद्र चंदेल को गिरफ्तार किया गया है। मालफड में 2,770 रुपये और तलाशी में 2,225 रुपये के साथ ताश की गाड़ी बरामद हुई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सुनील कुमार त्रिपाठी, कांस्टेबल अभिषेक कुमार, कांस्टेबल अमरदीप, कांस्टेबल नरेश, कांस्टेबल कांता प्रसाद रहे शामिल। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सोनभद्र में मध्य प्रदेश के बैडन थाना क्षेत्र अंतर्गत शासन में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बीजापुर निवासी बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया, जिससे एक की मौके पर मौत हो गई। वहीं दूसरे युवक को गंभीर चोट आने से घायलावस्था में उसे ट्रामा सेंटर में ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। लोगों का कहना था कि आरोपी ट्रैक्टर चालक को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। पुलिस द्वारा आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देने के बाद परिजनों ने शव को पुलिस को सौंपा। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने कई घंटे तक शव को उठने भी नहीं दिया था। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।